जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट ऑफ बटरफ्लाई। यूपीएसआई से रिलेटेड जो भी आपका सवाल, इस तरह आपका पैटर्न वाले सवाल पूछा जाता है आपको। ठीक है, मैं आपको कराने वाला हूँ 6 महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, यूपीएसआई से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा पाऊंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, किस तरह सवाल पूछा जाता है ये सीखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 देखो क्या कह रहा है हमारा। एक वस्तु हमारा, एक सामान को जब इतने रुपए में हमारा बेचा जाता है, तब इस वस्तु को इतने रुपए में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक हमारा लाभ प्राप्त होता है हमारा। तो उसका क्रय मूल्य आपको क्या होगा ये निकालना है आपको। ठीक है, तो ये निकालना कैसे निकालना है, ध्यान से देखो। क्रय मूल्य निकालना सीपी। तो देखो, तो यहाँ पर बटरफ्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, इस ऐसे वाले सवालों के लिए ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये आपका सीपी निकालना है, तो सीपी यहाँ पर बीच में रहने दो। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपका एक बार बेचेगा तो हमारा क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। एक बार बेचेगा तो क्या होगा बाबू, लॉस होगा हमारा। ठीक है, एक बार बेच रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा। क्या हो रहा है बाबू, प्रॉफिट हो रहा है हमारा। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। ज़्यादा में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा हमारा। 21,056, तो बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, छोटी वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे जब लॉस होगा तो हमारा। फिर लॉस के बराबर हमारा 10,528। ठीक है, ये आपका बटरफ्लाई हो गया हमारा। ये बटरफ्लाई का क्या होगा, आपका मुंह हो गया हमारा। ठीक है, ये इसका दो पंख हो गया आपका, एक बार प्रॉफिट में आपका बेच रहा है, एक बार आपका लॉस में बेच रहा है। ये सब करने के बाद कंडीशन आपका क्या लगा पर, देखो कंडीशन आपको लगाना आपको क्या कह रहा है हमारा। देखो, ये सब होने के बाद जो हानि हमारा, हानि की तुलना में 24% की अधिक प्राप्त हमारा, मतलब अधिक लाभ प्राप्त होता है हमारा। यानी कि जो प्रॉफिट हमारा, जो प्रॉफिट हमारा वो लॉस के कितना हमारा अधिक है, हमारा 24% हमारा अधिक है हमारे। यानी कि अधिक मतलब 100 में 24 बढ़ाओगे तो 124% हमारा क्या होगा, हमारा अधिक होगा। 124% लॉस के हमारा अधिक है हमारा। ठीक है, ये सवाल में कह रहा है हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। यानी जो प्रॉफिट है हमारा, सवाल में क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट है हमारा लॉस के कितना हमारा है। ठीक है, 100 मतलब कि 24% अधिक है, यानी कि 124% लॉस के हमारा है। ये सवाल में कह रहा है। परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 आ गया हमारा। एल को इधर लेते आओ, क्या करना है, एल को इधर लेते आओ, तो एल हमारे यहाँ से हट गया। यानी प्रॉफिट हमारा कितना है, 124 हमारा। तो प्रॉफिट है तो प्लस लिखेंगे 124, ये रेशियो में लिख रहे हैं हम। ठीक है, लॉस वालों को क्या लिखेंगे, वो माइनस लिखेंगे। 100 124 का रेशियो आपका मिल गया हमारा। ठीक है, ये कंडीशन आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो। अब इसका जो अंतर है हमारा, इनका जो अंतर है बाबू, इनका जो अंतर है हमारा, इनका क्या अंतर जो हमारा है, ठीक है, कितना हमारा 21,056 को 10,528 में से घटाओगे कितना आएगा आपका, 10,528 ही आएगा हमारा। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है हमारा, इन दोनों के अंतर के क्या होगा आपका, जो आपका रेशियो आपका इसके बराबर करना है आपको, बस यही करना है आपको। अंतर लेना, बड़े में से छोटे को घटाना है। तो 124 जो का हमारा क्या आपका बड़ा है हमारा, ध्यान रखना 124 आपका बड़ा नंबर है हमारा। बड़े में से इसको घटा रहे हैं, तो ये 100 पहले से माइनस है हमारा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्लस में। तो 124 और फिर प्लस 100 कितना होगा, 224 का मान हो गया हमारा। ये 224 का मान इतना है, तो एक का मान कितना होगा हमारा, एक का मान हमारा कितना हो जाएगा हमारा, काटोगे हमारा 47 हो जाएगा हमारा। ऐसे कुछ आपको करना है आपको। एक का मान कितना होगा, 47। एक का मान 47, तो 100 का मान कितना हो गया बाबू, 100 का मान कितना हो गया हमारा, 100 का मान आपका होगा 4700। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 4700 हो गया हमारा। ठीक है, लॉस के केस में ये आपका लॉस हो गया हमारा, ये आपका क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। तो सीपी निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। आपको लॉस के केस में आपको जोड़ना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा बाबू, जोड़ने पर कितना आएगा हमारा, ये जोड़ने पर कितना आएगा, 15,228 आएगा हमारा। ये लॉस के केस में जोड़ना है। और प्रॉफिट के केस में क्या करना है आपको, माइनस माइनस करना है। जैसे कि एक का मान 47 है, 124 का मान कितना आएगा आपका, 124 का मान 124 इंटू 47 कर देंगे। ठीक है, तो 124 का मान आएगा आपका 585828। तो लॉस वाले प्रॉफिट वाले केस में अगर जो निकालना है सीपी, तो क्या करना, माइनस करना है आपको। इन दोनों को माइनस कर देना, बड़े में से छोटे को आपको अंतर लेना आपको। ठीक है, तो ये भी इसको लोगोगे तो आपका 15,228 ही आपका आएगा आपका सीपी। ठीक है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे। तो प्रॉफिट वाले केस में आपको माइनस करना, आपको लॉस वाले केस में आपको जो भी वैल्यू आपका जोड़ देना आपको, सिंपल सा आपको। ठीक है, कैसे माइनस करना है, कैसे जोड़ना है आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्रॉफिट हमारा क्या होता है, हमारा प्रॉफिट बराबर क्या होता है हमारा, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी होता है हमारा। ठीक है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो सीपी निकालना, सीपी को इधर लाओ, तो एसपी माइनस प्रॉफिट हो गया हमारा। तो एसपी कितना है बाबू, एसपी हमारा कितना है हमारा,
तो ये जो आया हमारा ये प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। ये जो आया हमारा ये क्या है हमारा, लॉस है हमारा, ठीक है ना। ओके, समझे। अब देखो एसपी हमारा कितना है, 2156, 21,056 माइनस प्रॉफिट कितना हमारा 5828, ठीक है। अब माइनस करने पर हमारा जो भी आएगा हमारा इतना ही आएगा हमारा, देख लेना आप। ये इसका फार्मूला होगा आपका। लॉस वाले का फार्मूला क्या है हमारा, लॉस वाले का फार्मूला क्या है आपका, लॉस इक्वल टू, ठीक है, सीपी माइनस एसपी होता है हमारा, सीपी माइनस एसपी होता है, तो आपको सीपी निकालना है, एसपी को उधर लाओ, तो लॉस प्लस एसपी, सीपी हो गया हमारा। तो लॉस कितने का हो रहा है हमारा, 47 का हमारा वाला लॉस, 4700 का। सेलिंग प्राइस कितना हमारा 10,005, मतलब 10,528 है। दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, वो इतना आएगा हमारा, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही आपको करना है। लॉस वाले केस में आपको निकाल के, आपको प्रॉफिट निकाल के सेलिंग प्राइस में जोड़ देंगे, हमारा लॉस मतलब सीपी आ जाएगा हमारा। और इस वाले प्रॉफिट वाले केस में हमारा जितने का प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस को घटा दोगे हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक समझना है। प्रॉफिट वाले केस में क्या करना है आपको, घटाना है आपको, लॉस वाले केस में क्या करना है आपको, बहुत जोड़ना है आपको। समझ में आ गया आपको। चलिए एक सवाल और बनाते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाएगा। रुक जाओ, सवाल नंबर 2 सीखते हैं। एक वस्तु को 1970 रुपये में बेचने पर हानि जो हो रहा हमारा, उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचकर प्राप्त होने वाला लाभ 85% है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये निकालना है। फिर सीपी निकालना है, तो बटरफ्लाई बना लो, सीपी, ये इसका मुंह हो गया हमारा, ये इसका 2 पंख हो गया हमारा, एक पंख यहाँ पर हो गया, एक पंख यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। एक बार बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है बाबू, प्रॉफिट हो रहा है हमारा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट वाले केस में आपको 2377 का, छोटी वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1970 का। ये लॉस हो रहा है हमारा। तो प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है हमारा, ये हमारा किस रेशियो में हमारा, ये लिख लेते हैं हमारा, किस रेशियो में बाबू, देखते हैं हमारा क्या कह रहा है हमारा सवाल में। सवाल में देखो क्या कह रहा है हमारा, सवाल में देखो क्या कह रहा है हमारा, जो हानि हमारा लाभ का 85% हमारा, इतने रुपए में बेचने पर जो लॉस है हमारा, यानी कि जो लॉस है हमारा प्रॉफिट के 85% हमारा, यानी कि 85% हमारा, 85% हमारा प्रॉफिट के, ठीक है। तो प्रॉफिट को उठा के लाओ इधर, ठीक है, ये इसको हटा दो इधर, अब हो गया कहानी, ठीक है। ऐसे लिखने आना चाहिए आपको। तो जो भी उसका लॉस है हमारा प्रॉफिट का 85%, तो जो लॉस है हमारा प्रॉफिट का 85% और प्रॉफिट को इधर लेते हैं हमने, ठीक है। तो लॉस हमारा 85 है हमारा यूनिट, और प्रॉफिट हमारा 100 यूनिट है हमारा। तो प्रॉफिट को क्या लिखते हैं बाबू, प्लस में लिखते हैं 100 यूनिट हमारा, ठीक है। और लॉस को हम माइनस में लिखते हैं 85 यूनिट हमारा। फिर कहानी आपका खत्म हो गया हमारा। सीपी आपको निकालना है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के रेशियो के, प्रॉफिट और लॉस के रेशियो के डिफरेंस के बराबर होता है हमारा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया हमारा, इन दोनों का डिफरेंस 407 हो गया हमारा। तो 407 इसका डिफरेंस हो गया हमारा बराबर 100 में से 85 को माइनस करोगे, ठीक है। माइनस पहले से यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि 185 का वैल्यू आ गया हमारा। अब करके बताया मैंने आपको, 185 का मान इतना है, तो एक का मान कितना होगा आपका 2.2 हो जाएगा हमारा। कर लेना आप 2.2। 1 रुपये में इतना लड्डू मिल रहा है, तो 100 रुपये में कितना मिलेगा आपका, 100 रुपये में हमारा 220 लड्डू मिलेगा हमारा, ठीक है। ओके, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 220 रुपये का हो गया। इतने में बेचा जा रहा है, तो उसको सीपी निकालने के लिए आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आपको। माइनस करने पर देखो कितना आपका आएगा हमारा 2157 आएगा। कितना आएगा बाबू, 2157 आएगा हमारा। ये इसका सीपी आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, ये इसका सीपी आ गया। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, लॉस निकालना हो तो लॉस हम निकाल लेते हैं, कितना 85 यूनिट का लॉस है हमारा। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना 85, 1 यूनिट का मान इतना है, तो 85 का मान कितना, 85 इंटू 2.2 करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब हमारा क्या आएगा, हमारा सीपी आता है। मैंने आपको बताया क्या था, सीपी। ये थोड़ा टफ है आपको निकालना, मल्टीप्लाई करो फिर इसको करना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है, थोड़ा करने में दिक्कत होगा आपको, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका, कर तो लोगे लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका। तो जो आपको ईजी लगे वहां से आपको निकालना है। ये भी सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं, क्या बेटा, सवाल नंबर 3 करते हैं। क्या करें, एक वस्तु को 2100 रुपये बेचने पर जो जो अर्जित प्रतिशत लाभ हमारा, उस वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर जो प्रतिशत हानि के बराबर है हमारा। तो 20% का उसको लाभ कमाना, तो उस वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए ये निकालना है। फिर से वही बटरफ्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सीपी। ये बटरफ्लाई का मुंह हो गया हमारा, ये इसका 2 पंख हो गया, रुक जा बाबू, ठीक है। और ये इसका 1 पंख ही हो गया हमारा। तो 2 केस है हमारा, ठीक है। एक बार बेच रहा है हमारा 2100 रुपये में हमारा, बड़ी वाली वैल्यू है, छोटी वाली वैल्यू है। दूसरी बार बेच रहा है तो 1460 रुपये का। तो एक बार बेच रहा है, देखो बड़े में बेच रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा, छोटे में मतलब कम में बेचेगा तो आपका लॉस हो रहा है हमारा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस का जो भी हमारा क्या हमारा
जो भी रेशियो है यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब 2100 रुपये में बेचने पर जो उसका लाभ प्रतिशत हमारा, इतने रुपए में बेचने पर जो हानि प्रतिशत के बराबर है हमारा, इन दोनों केस में प्रॉफिट जो हमारा है वो लॉस के परसेंटेज के बराबर है। ये ऐसे वाले सवालों में कैसे करना है, देखो दोनों केस में बराबर है, यानी कि P/L लिख सकते हैं इसको, 1/1 ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा हमारा, 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट भी हमारा 1 यूनिट हो गया हमारा और लॉस भी हमारा 1 यूनिट हो गया, तो लॉस को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को प्लस करते हैं। ठीक है, हो गया आपका। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारा, इन दोनों का जो आपका सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है हमारा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, लॉस और प्रॉफिट का जो डिफरेंस है हमारा, इन दोनों के बराबर करना है बस। ठीक है, 2100 में से 1460 घटाओगे कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 640 आएगा हमारा, 640। और इन दोनों का अंतर लोगे तो एक में से एक घटाओगे, देखो एक में से एक घटाओगे तो एक पहले से माइनस में हमारा, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा सीधा सीधा पर, कितना हो जाएगा हमारा 2, यानी कि 2 यूनिट का मान हो गया हमारा, कितने यूनिट का मान हो गया 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान निकालते हैं, काटोगे हमारा कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 320 आएगा, तो 1 यूनिट का मान 320 हमारा, 1 यूनिट का मान 320, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका 320 हो गया हमारा, कितना हो गया वो 320। तो लॉस वाले केस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो सीपी निकल जाता है, जोड़ दो तो सीपी निकल जाएगा हमारा, सीपी कितना निकल जाएगा बाबू 1780 रुपये का सीपी आ गया हमारा। सामान कितने में खरीदा आपका 1780 रुपये में खरीदा हमारा। ठीक है, यहां से भी निकाल सकते हो 1 यूनिट का मान कितना आएगा हमारा, 1 यूनिट का मान कितना आएगा बाबू 320। प्रॉफिट वाले केस में क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करने पे भी हमारा इतना ही आएगा, कितना आएगा 1780। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा सीपी, सवाल में देखो घुमा दिया आपका, अगर उसको 20% का लाभ कमाना है तब उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, सामान कितने में खरीदा हमारा, खरीदा जाता है तो सीपी होता है कितने में खरीदेगा, 1780 रुपये में खरीदा हमारा, 1780 रुपये में खरीदा, खरीद कर बेचा जा रहा है, तो बेचा जा रहा है तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, 20% का उसको लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ोगे तो 120% में आपका बेचेगा हमारा, ये सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 20% का हानि में बेचता हमारा, लॉस में बेचता तो 100 में 20 कम करेगा, 80% में हमारा बेचता है वो सामान। ठीक है, ऐसे भी सवाल आ सकता है आपका। ठीक है, लाभ पर भी आ सकता है और लॉस पर भी आपका आ सकता है। ठीक है, 10 2 जीरो कट गया हमारा, तो 12 × 178 कितना आएगा आपका सेलिंग प्राइस, 12 × 178 आएगा 2136 रुपये। ठीक है, यानी कि कोई सामान इतने में खरीदा, 1780 रुपये में खरीदा और 120% का लाभ कमाना हो तो इतने में बेचेगा, तो 20% उसको प्रॉफिट होगा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो एक मेथड और है हमारा, उसको भी समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। देखो कैसे करना है आपको, अगर जो हमारा इस केस में आपका, सिर्फ इस केस में प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ये दोनों चीज बराबर हो हमारा, 1 और 1 के अनुपात में हो। ठीक है, बराबर का मतलब ये करने के बाद कोई सामान खरीदा, एक बार बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है, एक बार बेचा है तो लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज हमारा लेन देन में आपका बराबर है हमारा। ठीक है, तो जब बराबर है तो आपको क्या करना है, जो सीपी हमारा डायरेक्ट निकालेंगे, जो सीपी हमारा जो भी 2 बार बेच रहा है, तो पहली बार बेच रहा है, जो दूसरी बार बेच रहा है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एवरेज ले लेंगे, औसत ले लेंगे, यानी कि सीपी निकालने के लिए इनका एवरेज ले लेंगे, जो भी आपका विक्रय मूल्य आपका। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं आराम से, इन दोनों को जोड़ दो तो एक बार कितना 1460 रख दो बेटा, रख दो यहीं पर रख दो। ठीक है, हाँ, तो एक बार कितना आपका बेच रहा है 1460 में बेच रहा है हमारा, दूसरी बार में कितना बेच रहा है आपका 2100 में बेच रहा है हमारा। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को जब क्या करना है, जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है 3560 आ रहा है हमारा, 3560 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा बाबू, कितना आएगा आपको, इतना ही आपका आएगा 1780 आएगा हमारा। तो ये एक लाइन में आपका आ गया। जब भी हमारा ऐसा केस हो, दोनों बराबर हो प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ओके, तो दोनों को जोड़कर, दोनों बार बेच रहा है, दोनों को जोड़कर, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा 1780 में खरीद रहा है, 20% का लाभ कमाना, यानी 120 में बेचेगा तो इतने में बेचेगा हमारा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो फार्मूले मेथड से। नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल सीख गया, तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कितना आएगा। सवाल नंबर 3 का ही आपका फोटो कॉपी एकदम यहाँ पर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 करता क्या कर, 4 करता क्या कर रहा है। एक विक्रेता हमारा अपने माल को 3200 रुपये में बेचने पर जो लाभ हो रहा है उसको, उसी माल को 3000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ 7/5 भाग के बराबर है हमारा। तो माल का क्रय मूल्य क्या होगा ये निकालना है। तो दोनों केस में लाभ हो रहा है, यहाँ पर भी लाभ हो रहा है हमारा और यहाँ पर भी आपको लाभ हो रहा है। अब कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, बटरफ्लाई निकालना आपको, सीपी आपको, ये बटरफ्लाई का मुंह हो गया हमारा, एक बार यहाँ पर बेच रहा है तो एक बार यहाँ पर पंख हो गया, एक बार यहाँ पर बेच रहा है तो एक बार इसका पंख यहाँ पर हो गया हमारा। ठीक है, समझे, तो आपको सीपी निकालना है। तो ध्यान से देखो कितना में हमारा, अब देखो
यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है हमारा, दोनों आपका प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, दोनों बेचने पर हमारा। यानी कि बड़ी वाली यहाँ पर लिखते हैं 3200 रुपये में बेचा हमारा, छोटी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब बड़ी वैल्यू बेचता है हमारा तो प्रॉफिट होता है, छोटे में बेचता है हमारा तो लॉस होता है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों में हमारा केस में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जब सामान को 3200 रुपये में बेचा तो भी प्रॉफिट हो रहा है, जब सामान को 3000 में बेचा तो भी प्रॉफिट हो रहा है। अभी हम कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस वाला कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग हो रहा था। ओके, इसको भी ऐसे बनाएंगे। जब ये करने पर देखो 7/5 भाग का हमारा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है हमारा। ठीक है, यानी प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 इसका रेशो दे रखा है हमारा। इस 7 का मान कौन सा आपका, जो अधिक में बेचेगा हमारा, तो अधिक में बेच रहा है 7 का मान ही हो गया। अब 5 का मान कौन होगा, जो आपका कम में बेचेगा, मतलब ये कम में बेच रहा है जो, सीधे सीधे ऐसे समझो। ठीक है, कम में बेच रहा है तो कम वाला मान लेंगे, अधिक में वाला बेच रहा है तो अधिक वाला रेशियो लेंगे, बस ये। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, अब दोनों आपका प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, दोनों को प्लस में लिखेंगे। अब इन दोनों का जो अंतर है हमारा, इसके अंतर के क्या होगा, आपका बराबर होगा हमारा। तो 3200 में से 3000 घटाओगे कितना आ पाएगा, 200 रुपये आएगा हमारा। और इन दोनों का अंदर 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा हमारा। तो 2 का मान इतना है तो एक का मान कितना होगा, 100। एक का मान कितना आ गया आपका, 100। एक का मान 100, एक का मान 100, तो 5 का मान कितना हमारा आ गया बाबू, 500 आ गया हमारा। 7 का मान कितना आ गया बाबू, 700 आ गया हमारा। अब दोनों केस से निकाल सकते हो, कोई सा भी लगा लो। ठीक है, तो दोनों में आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों में प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तब आपको सीपी आएगा मतलब। ठीक है, सीपी हमारा आ जाएगा हमारा 3000 में 500 माइनस करोगे 2500 सीपी आ जाएगा हमारा, 2500 रुपया सीपी आ गया हमारा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हमारा 2500 ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो हमारा क्या, सॉरी इन दोनों प्लस माइनस कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट वाले केस में माइनस करते हैं तो भी हमारा 2500 ही आएगा हमारा। देख लो 3200 में 700 घटाओगे आपको 2500 ही आएगा पर। ठीक है, जाओ मम्मा पा जाओ। सवाल नंबर 5 का क्या करें, एक पुराना 2 व्हीलर एक डीलर स्कूटर जो हमारा 460 रुपये में बेचता है और फिर उसको नुकसान होता है। यानी कि एक पुराना 2 व्हीलर हमारा स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है तो उसको कुछ नुकसान हुआ, लॉस हुआ। यदि इसको 580 रुपये में सेल किया जाए, बेचा जाए, तो उसका जो लाभ है हानि का 2 गुना हमारा। तो यहाँ पर देखो जो प्रॉफिट हमारा, यानी जो प्रॉफिट हमारा, जो प्रॉफिट है हानि का 2 गुना, यानी कि लॉस का 2 टाइम्स हमारा। तो ये कंडीशन आपको दे रखा है। ठीक है, बना लेते हैं आराम से। तो सीपी आपको निकालना है बस का, स्कूटर का क्रय मूल्य, तो सीपी आपको निकालना है, सीपी। तो ये इसका बटरफ्लाई का मुंह हो गया हमारा, ये इसके 2 पंख हो गया हमारा, ये ऐसे ये ऐसे। ठीक है, एक बार बेच रहा है तो हमारा क्या, आपका प्रॉफिट हो रहा है, 580 रुपये में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा। दूसरी बार बेच रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है हमारा। क्या हो रहा है बाबू, लॉस हो रहा है हमारा, कितने का, 460 रुपये का, ये लॉस हो रहा है हमारा। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कितना है, हमारा कितने यूनिट का, तो पी इसको क्या ले सकता है, पी एल को इधर लेता है, लॉस को इधर लेगा, तो 2:1 ले सकते हैं, 2:1। तो प्रॉफिट कितने यूनिट का, हमारा 2 यूनिट का है। प्रॉफिट को प्लस लिखते हैं, लॉस को क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, -1। हो गया आपका कहानी खत्म, सीपी निकल गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस के बराबर होगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 580 में से 460 घटाओ, जल्दी बताओ कितना आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा, 120 आएगा हमारा। कितना आएगा हमारा, 120 आएगा हमारा। तो 120 रुपये आएगा हमारा। और लॉस और प्रॉफिट का जो आपका रेशियो हमारा, इसका जो अंतर हमारा, 2 में से 1 को घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 40 आएगा हमारा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपका, 3 चौको 12, 40 आएगा। तो 1 का मान 40, तो यहाँ पर 1 का मान ही आपका, 1 का मान ही आपका 40 आएगा हमारा। ठीक है, तो लॉस वाले केस में क्या करते हैं बाबू, जोड़ते हैं, तो जोड़ दो हमारा, तो सीपी आ जाएगा हमारा 460 और 40 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, 500 रुपये। तो स्कूटर कितने में खरीदा हमारा, 500 रुपये में खरीदा हमारा, 500 रुपये में खरीदा, नहीं डी फॉर, चलो दिल्ली। समझ में आएगा ना आपको। यहाँ से भी लॉस प्रॉफिट वाले केस में भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट 2 यूनिट का हो रहा था, 1 यूनिट का मान 40 और 2 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा, 80। 2 का मान 80, तो प्रॉफिट वाले केस में माइनस करते हैं, यानी कि 500 हो जाएगा, 580 में 80 माइनस करोगे 500 हो जाएगा हमारा। समझे, नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से। चलो सवाल नंबर 6 करते हैं, क्या कह रहा है हमारा, एक दुकानदार 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमा रहा है। ठीक है, इतना में बेचने में उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर तो इस वस्तु को 325 रुपये में बेचने पर जो अर्जित लाभ हमारा 14 गुना बराबर के हमारा हानि हो रहा है, तो 40% के लाभ पर अगर उसको कमाना हो, 40% का लाभ कमाना हो, तो उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए हमारा, ये निकालना है आपको। तो वही कहानी आपको, सीपी पहले निकालो बाबू, सीपी। तो बटरफ्लाई का कॉन्सेप्ट, ये इसका बटरफ्लाई का मुंह हो गया हमारा,
ये इसके दो आपके पंख हो गए हमारा, ठीक है। तो एक बार जब बेच रहा है 1,000 रुपये में हमारा बेच रहा है, तो 1,000 रुपये में बेच रहा है हमारा, तो ये इसका क्या होगा आपका प्रॉफिट हो रहा है हमारा, क्या रहा हमारा प्रॉफिट। ये SP1 है, SP2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर 325 रुपये में बेच रहा है हमारा, 325 रुपये में बेच रहा है हमारा, तो ये क्या हो रहा है आपका लॉस वगैरह हमारा, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है ना, समझे। अब प्रॉफिट लॉस का हमारा डिफरेंस मतलब कि क्या, ये निकाल लेते हैं रेशियो क्या हमारा। देखो यहाँ पर क्या रहा है, जो भी आपका लाभ है हमारा 14 गुना बराबर के हानि के बराबर है हमारा, यानी कि जो प्रॉफिट है हमारा क्या, जो हमारा अब देखो इसका मतलब ध्यान से देखो, जो लाभ हमारा 14 गुना के बराबर, तो जो लाभ हमारा जो प्रॉफिट हमारा वो कितने गुना के बराबर है हमारा, 14 गुना के बराबर है हमारा, 14 गुना के बराबर किसके, लॉस के कह रहा है हमारा, ये सवाल में है हमारा। तो अर्जित लाभ 14 गुना के बराबर हानि है, तो बराबर का मतलब क्या होता है इक्वल टू है हमारा, हानि के 14 गुना प्रॉफिट के, हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखना P/L, P/L, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, पी को मतलब कि एल को इधर लाए, एल को, हाँ एल को इधर लाया, तो यहाँ पर एक बचा और 14 को उधर ले जाओ, ऐसे इसको लिख सकते हैं, मतलब कि लिख सकते हैं ना, 14 को इधर ले गए, एल को इधर लाए, तो 1/14 है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा 1 यूनिट का, और लॉस कितना होगा 14 यूनिट का। तो प्रॉफिट हमारा 1 यूनिट का तो प्लस में लिखते हैं, और लॉस हमारा 14 यूनिट का तो हम माइनस में लिखते हैं। अब हो गया कहानी खत्म, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा, इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा, 1,000 में 325 घटाओगे कितना आएगा बाबू, 675। इन दोनों का जो अंतर है हमारा प्रॉफिट लॉस के अंतर के क्या आएगा हमारा, बराबर आता है हमारा, कितने यूनिट का हमारा, एक में से 14 घटाओगे तो आपका क्या होगा 15 आएगा हमारा। इसमें से घटाना बड़ा वाला वैल्यू है आपका माइनस में, तो एक में से 14 घटाओगे तो माइनस पहले से, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 यूनिट। 15 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बाबू, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 45, एक का मान 45, यहाँ से ले लो, एक का मान 45 है, तो एक का मान 45 ही आएगा हमारा, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से भी निकालते हैं, एक का मान 45, तो 14 का मान कितना होगा 14 × 45, तो यहाँ से निकालना थोड़ा सा टफ है हमारा, मल्टीप्लाई करो फिर इन दोनों को क्या करो प्लस करो, तब निकालो CP, नहीं ये वाला प्रोसेस हमारा लॉस वाले केस में। लेकिन यहाँ पर 1 यूनिट का मान 45 है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर ही हमारा 45, सीधे सीधे होगा, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सीधा CP आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा CP, माइनस करने में कितना आएगा 900, कितना आएगा आपका, रुक जा बेटा, 95 आएगा हमारा। तो 995 रुपये में सामान एक वस्तु खरीदा हमारा, अब इतने में खरीदा हमारा 995 में खरीदा, ये नहीं पूछा है, इतने में खरीद कर बेच रहा है, 40% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 140% में बेचेगा हमारा, 140% में बेचेगा हमारा सामान को, तो 40% का लाभ कमाएगा, ठीक है। हो गया आपका, काट लो, पीट 0 से 1 0 कट गया, फिर 2 से काटोगे 5 बार में बासु, 2 से काटोगे 7 बार, हो गया। इसको काटोगे 5 से आपका कितनी बार में जाएगा 191 बार में, 191 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दो, हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा कितना 1,337 रुपये का, ठीक है। ए वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर, यानी सामान खरीदा हमारा 955 रुपये में, आपको उसको 40% का लाभ कमाना है, ठीक है। तो इतने रुपए में उसको बेचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर बाबू हो गया खत्म, बटरफ्लाई वाला कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। ओके बाय बाय टाटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी।